मंत्री महाराज जय शंकर की। जय शंकर की। मंत्री जी महाराज। क्या समाचार है? महाराज दुखद समाचार है। पहला समाचार तो ये है, काल ने भी मारा गया हनुमान के हाथों, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने में सफल हो गए, और उसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जीवित हो गए दोबारा से। क्या काल ने भी मारा गया? जी महाराज। ये बहुत दुखद समाचार है। इसके लिए अब हमें कोई रणनीति सोचनी पड़ेगी। इस युद्ध में अब इंद्रजीत को नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए हमें कुंभकर्ण को चलाना होगा। जी महाराज। तबे खुश हो गई। ठीक है महाराज। भले ही लक्ष्मण जीवित हो गया हो, लेकिन इस नर्तकी ने हमारे मन को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि युद्ध में योद्धा मरते रहते हैं और मूर्छा से जागते रहते हैं। ये तो युद्ध में चलता ही रहता है। अब तुम शीघ्र ही कुंभकर्ण के पास चलने की तैयारी करो। ऐसी आज्ञा महाराज। कंधा नहीं चाहते थे आज। मंत्री जी महाराज। हम इसे जानते हैं, ऐसे नहीं उठेगा। कैसे उठेगा महाराज, बताओ। ऐसे उठाओ। इस पर हाथियों की धारे चलवाओ। ठीक है महाराज। इसके पहले भाले चलवाओ। ठीक है। अरे कैसे दे महाराज। इस पे हाथियों की धारे चलवाओ। मैं तो बहुत तक हूँ, हाथी के बराबर ही मानो। महाराज ये ना उठ रहे। मंत्री महाराज। अब तो इसका एक ही उपाय है। जब ये किसी उपाय से नहीं उठता है, तो ये खाने की खुशबू से उठता है। इसके लिए भरपूर खाना तैयार करो, उसकी खुशबू पाकर ये उठेगा। अच्छा महाराज, चलो अभी तैयार करता हूँ। महाराज लगता हो उसको। इनकी सांस चल रही है। मक्खी मक्खी आई है महाराज। मिष्ठान महाराज। महाराज सेवा में प्रस्तुत हैं बड़े बड़े व्यंजन। बेटा छतरी कर लो, नीचे पीछे ना दिख रहा। बंद कर लो ना, बारीक बारीक पीछे ना दिख रहा।
बड़ी हुई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज आज आज ही खा रहे हैं, पता पड़ रही है। महाराज हम ना खा रहे, तुमको वही हो, इतनी जल्दी मत करो। महाराज इतना और करूं? अब तो पटियाला है। महाराज नीट ले लो, नीट ही ले लो। महाराज एक ब्रांड और है, या भी चख लेते? देख लो। रिएक्शन ना कर जा, दो तरह की। लड़की
अरे हट जा। अरे आउट हो गया। अरे अंदर भी जा रही है। इधर को बैठ जा, सारे बैठ जा। अभी रुक जा। लंका में आधे तो भूखे रहते होंगे। अरे कथा कही सबके अब पानी पूरा भरा। कथा कही सबके अब पानी पूरा भरा। चित्कार सीता हरि पानी पूरा भरा। सेनापति युवराज महाराज की जय हो। सेनापति युवराज हमें समय जगाने का साहस कैसे किया? महाराज लंकापति रावण कुशल से तो है। महाराज रावण कुशल से हैं। क्या लंका पर कोई विपत्ति आई है? महाराज लंका पे बहुत बड़ी विपत्ति आई है। क्या सेनापति? महाराज हमारे महाराज रावण श्री राम की भार्या को छल से हर करके ले आए। क्या सीता को हो गई? जी महाराज। साक्षात जगदम्बा को हो गए? जी महाराज। उनके मन में ऐसे दुर्लभ विचार कैसे उत्पन्न हुए? सेनापति क्या लंका में किसी ने उनको समझाया नहीं? महाराज समझाया था, विभीषण महाराज ने समझाया था, फिर उनको भी उन्होंने धुतकार के लंका से बाहर कर दिया। क्या? जी महाराज। विभीषण को निकाल दिया? जी महाराज। इसका मतलब ये है कि भैया संकट में है। जी महाराज बहुत संकट में है। आपको अति शीघ्र बुलाया है। ठीक है चलते। आ जाओ महाराज।
या अगली पौधे उठा के पीछे ना हो। आ जाओ महाराज। जय शंकर जी। जय शंकर जी। भाई कुंभकर्ण, आसन ग्रहण करो। कुंभकर्ण, ऐसा भी क्या सोना, जीवन जाए घाटों में, कट जाए पहन के नाक कान, तुम पड़े रहे खर्राटों में। भैया क्या गई वहां में सुपर का, क्या काम पड़ा था जाने का, कोई तो कारण ही होगा लड़कों से नाक कटाने का। इस बेमतलब के झगड़े में लंका की सत्यानाशी है। अब भाई गिनती क्या गिनते हो, अपनी भी पूरनमासी है। हमने तुम्हें उपदेश सुनने के लिए नहीं जगाया। हमारा राम से युद्ध चल रहा है और हमें इस युद्ध में काफी क्षति पहुंच चुकी है। अब हम तुम्हें युद्ध में भेजना चाहते हैं। क्या भैया इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? नहीं, इंद्रजीत ने बहुत ही अच्छा युद्ध लड़ा। उसने तो राम के छोटे भाई को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन उस हनुमान ने संजीवनी लाकर उसके प्राण बचा लिए। क्या भैया आप भी रणभूमि में गए थे क्या? नहीं, जिनके आगे शस्त्रहीन, मानहीन, श्रीहीन भोग रह गया, तो भैया आप ये नहीं समझता कि श्री राम कौन है? तुम्हारे अनुसार राम कौन है? भैया आंखें बंद करने से विकास लोप नहीं हो जाता, उसी प्रकार भगवान श्री राम और उनकी भार्या सीता दोनों को आप अच्छी भली जानते हैं। फिर भी आपने जो मुझे सेनापति ने बताया वो आपने कार्य गलत किया। वाह कुंभकर्ण वाह, हमारे शत्रु का बड़ा अच्छा बखान कर रहे हो, इतना सम्मान दे रहे हो हमारे शत्रु को कि उसके नाम से मेरे सीढ़ी लगा रहे हो। वाह कुंभकर्ण, हम तुमसे अधिक कुछ नहीं कहेंगे, केवल इतना कहेंगे तुम्हें युद्ध में जाना है या नहीं जाना है। भैया मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है और इस लंका की मान और सम्मान के लिए चाहे मुझे अपने प्राण नौछावर क्यों ना हो जाए, मैं अपनी पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। शाबाश। और भैया सुफरगा तो मेरी भी बहन थी। जिस प्रकार आज आपने मुझे जगाया है, अगर उसी समय जगाते तो मैं ये बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कोई बात नहीं, अब जगा दिया है तो अब प्रतिशोध ले लो। ठीक है भैया, हमें आदेश करें और मुझे आशीर्वाद दें। जय भव। बोल। हे प्रभु, मेरा भाई कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया है
और मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हें पूर्ण रूप आज्ञा है विभीषण, जाओ उससे भेंट कर आओ। ठीक है प्रभु। नहीं बात करी हो नहीं करो। राधा कुंभकर्ण प्रणाम। है विभीषण? हाँ भाई। अरे विभीषण, मैं तुझे चंद्रीम का कैसे आशीर्वाद दूं? ये तो तुमने पहले ब्रह्मा जी से ही पा लिया, परंतु जब हमारा राम का वार्तालाप हो रहा है, फिर भी मैं ये चाहूंगा कि आप भाई की सेवा में जाएं। हे भाई कुंभकर्ण, भली सभा में उसने मुझ पर लात मारकर लंका से निष्कासित कर दिया और आदेश दिया तुझे लंका में नहीं रहना। इसलिए मैंने राजा आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम की शरण में आ गया हूँ। ठीक है, ये बात मानते हैं, परंतु जब बाजू में चोट लग जाती है तो उसको अलग नहीं कर देते, फिर भी टूटी बाजू गले को ही लगाई जाती है। और कहते हैं कि सोए का भूला अगर शाम को घर पहुंच जाए उसे भूला नहीं कहते। ठीक है भाई, मैंने अपने कल्याण के लिए ऐसा कार्य किया। विभीषण, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों कि अगर रावण की जो पराजय होगी उस कारण तुम ही होगे, वरना उसे कोई पराजय करने वाला संसार में नहीं है। ठीक है भाई, आगे मैं चलता हूँ। प्रणाम। और सुनो, आज तुमने एक कहावत सिद्ध करके जा रहे हो कि पराजय होने की वजह विभीषण होगा, क्योंकि एक कहावत बन चुकी है कि घर का वेदी लंका ढाए। और मैं ये भी कहता हूं कि इस पूरे संसार में कोई भी मां अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखेगी। अरे भाई, हार का कारण तो उसका अहंकार होगा, कोई और नहीं। मैंने भी नाना माल्यवान ने सब समझाया, लेकिन उसकी मति पर अहंकार सवार है। इसलिए मैंने निर्णय लिया और मैं लंका को छोड़कर राम की शरण में आ गया। ठीक है, आप अपने राम का आदेश का पालन करें और मैं अपने कुल की मर्यादा के लिए आया हूं और युद्ध करूंगा। ठीक है। युद्ध के लिए आप स्वयं जाएं। बिल्कुल। नाम तो मैंने बहुत सुना है और मैं भी पहचान गया हूँ पीछे को जी। कि आप अपनी सीता की खोज में यहाँ पर आने हुए हैं, और इतना भी जानता हूँ कि इस युग में राक्षस का विनाश करने के लिए ये आपने नारायण का अवतार भी लिया है, परंतु मैं अपने इस लंका के लिए आपसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है कुंभकर्ण, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूँ। हे राक्षस, ऐसी बातों से कोई वीर न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर और वीर कहाता है। लंका में अगर वीर तुम हो, ममता छोड़ो निज प्राणों की। लो संभालो, वर्षा होती है अब रामचंद्र के बाणों की।
तुम आओगे तुम ये कुंभकर्ण का अभी तक समाचार कोई प्राप्त नहीं हुआ। महाराज जय शंकर की। जय शंकर की मंत्री, कहो युद्ध के क्या समाचार हैं? महाराज बहुत दुखद समाचार है, कुंभकर्ण तो मारे गए। क्या? जी महाराज। हम तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे मंत्री, सोच समझ कर बात करो, सही समाचार बताओ। महाराज बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ, कुंभकर्ण तो मारे गए। असंभव! कुंभकर्ण मेरे भाई, मैंने तुझे इस दिन के लिए नहीं जगाया था कि तू वीर भूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। इससे तो अच्छा तुम सोता ही रहता।